बिहार में अक़लियतों की जो हालात है, इस पर आप क्या अपनी राय रखती हैं? बिहार में जो नीतीश कुमार अक़लियत को जो अभी जगह दिए हुए हैं, बेहद मतलब तारीफ़ी काबिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में अक़लियतों की जो हालात है, इस पर आप क्या अपनी राय रखती हैं? बिहार में जो नीतीश कुमार अक़लियत को जो अभी जगह दिए हुए हैं, बेहद मतलब तारीफ़ी काबिल है। और जो काम हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा तारीफ़ करने वाली बात है। और अक़लियत के लोग बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार के काम से, उनके 15 साल के इस क्या बोलिएगा उसको, कि बिहार में आज तक पहले जंगल ही राज था। अब देखने के लिए रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, गरीबों को मदद जो होती है, जिस तरह से मिड डे स्कूल है, फिर सेविका है, इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा ही विकास किया गया। लेकिन पहले तक नहीं अक़लियत तक पहुंच रहा था। अब अक़लियत के लोग जो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो उन लोगों को एकदम आज़ादी से काम करने के लिए छोड़े हैं, तो काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा ही काम होता चला जाएगा नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार जो अक़लियत के लिए काम कर रहे हैं, क्या 2020 के इंतखाब में अक़लियत इनकी हिमायत में खड़ी होगी? अक़लियत इनकी हिमायत में तो इस तरह खड़ी होगी कि ये मुख्यमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री के रेस में। अक़लियत तो ये चाहती है कि इनसे बेहतर नेता अभी तक बिहार को क्या पूरे हिंदुस्तान को नहीं मिला है। हिंदुस्तान को नहीं मिला है इनसे बेहतर नेता, और ये प्रधानमंत्री का जगह इनको मिलना चाहिए हम लोगों के हिसाब से। यहाँ की जो बिहार में नीतीश कुमार जो समीकरण बनाया है, जिसमें दलितों, अक़लियतों और दूसरे ज़ातों को जो लेके चल रहे हैं, इस पर आप कितना मुतमईन हैं? इस पे हम 100 में 200% मुतमईन हैं, क्योंकि हर जाति के लोगों को यहाँ पे जो है ना, तो नीतीश कुमार की तरफ से विकास मिल रहा है हर लोगों को। किसी एक लोगों को अगर नहीं, मतलब मान लीजिए कि मेरे तक नहीं पहुँचा तो कोई बात नहीं, लेकिन आम जनता तक तो पूरे तक पहुँच रहा है। अक़लियत को मजबूत करने के लिए आप कौन सा कदम उठा रही हैं? अक़लियत को मजबूत करने के लिए जिस तरह नीतीश कुमार आज तक दिखाते रहे अपनी तरफ से कि किसी को राज्यसभा भेज रहे हैं, एमएलसी बना रहे हैं, उस तरह से हम लोग मजबूती करने के लिए जहाँ जहाँ दूसरे मतलब नीतीश कुमार का वोट नहीं है, वहाँ हम लोग जा करके उन लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार मुसलमान को इतना आरक्षण दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हर जाति के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, हाँ, मुस्लिम के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। इसलिए सब लोग जागृत होकर के एक नेता हमारे हैं जो नीतीश कुमार, उनका साथ दीजिए, उनके हाथ को मजबूत कीजिए, और उनका ही साथ हम लोगों को, जब तक हम लोग हैं और नीतीश कुमार हैं, हम लोग उन्हीं की सरकार चाहते हैं कि बिहार में रहे। बिहार में जाति समीकरण को लेकर इंतखाब में लोग मैदान में उतरते हैं, आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं? बिहार में जो जाति समीकरण है,
जिसको लेकर के लोग चुनाव लड़ते हैं। अभी बिहार में सिर्फ एक ही लहर है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, क्योंकि पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कार्य करती है। पहले लोग अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान को समझते थे। इस सरकार में परिभाषित हुआ है कि अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं, जैन, सिख, ईसाई आदि लोग भी हैं। इसलिए जाति समीकरण की तो कोई बात ही नहीं है कहीं। जहां पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का नाम है, वहां पे सारे लोग, चाहे वो अगड़े हो चाहे वो पिछड़े हो, जाति समीकरण से ऊपर उठ के सिर्फ एक ही चेहरा अपने नेता के रूप में मानते हैं, वह है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की अकलियत नवाजी से अकलियत खुश हैं? सबसे बड़ी चीज जो इस्लाम में बताई गई है वो है इल्म। माननीय मुख्यमंत्री ने अकलियत को सबसे बड़ा तोहफा दिया है इल्म का। सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारने के साथ साथ घर घर से बच्चों को बुलाया, मिड डे मील के बहाने, साइकिल के बहाने, प्री पोस्ट मैट्रिक या इंटर के स्कॉलरशिप के बहाने। इसीलिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो है, जो सबसे बड़ा उपहार है अल्पसंख्यक समुदाय को माननीय मुख्यमंत्री का, वो है शिक्षा। सुविधाएं अलग हैं। अभी एक आवाज़ उठ रही है कि बिहार में उर्दू को इख्तियारी मजमून बना दिया गया है। ये चीज़ आपको पता है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उर्दू को बिहार में दूसरे राज्य की भाषा का दर्जा मिला हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं। बाकी बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी जो है उर्दू को जो मजमून बनाया है वो निकाल दिया गया। जैसे बांग्ला, उर्दू, संस्कृत को एक कैटेगरी में रखा है जहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी से हटा करके ऑप्शनल में कर दिया गया। जी। तो क्या इस पर नीतीश कुमार पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, इस पे असर किस बात से पड़ेगा? आप खुद ही कह रहे हैं कि उर्दू को ऑप्शनल भाषा में रख दिया गया है। अल्पसंख्यक में उर्दू भी मुस्लिम भी आते हैं, बंगाली भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रीय भाषा है। हम बिहारी हैं राज्य से, मुसलमान हैं धर्म से, ठीक है। उर्दू हमारी अपनी जगह पे है, लेकिन जो राजकीय और सरकारी भाषा है वो तो हिंदी है। हम अपने घर में उर्दू बोलते हैं। बिहार की दूसरी राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा उर्दू थी, तो इससे कोई फर्क तो खास नहीं पड़ता है। इसको लेकर पूरी रियासत में मुखालफत हो रही है नीतीश कुमार की। देखिए, मुखालफत हमको तो नहीं दिखाई पड़ती,